आज है 6 जून 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मेरे पास ये एक कड़ी पत्ता का पौधा है जो कि मैच्योर हो गया, इसको फूल लगे और अब इसके अंदर बीज बन चुके हैं। काफ़ी सारे बीज तेज़ हवा चलने की वजह से नीचे गिर रहे हैं और जो अभी थोड़े थोड़े से डार्क हैं उनको हम उतार लेंगे और उसको एज़ बीज उगाने की कोशिश करेंगे। ये कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कड़ी पत्ता के पौधे पर जब फूल खिलते हैं वो बहार के दिन में खिलते हैं, फरवरी से मार्च के महीने में, और इसको बीज बन जाते हैं और वो पक जाते हैं जून के महीने तक। और फिर हम ताज़े बीज उतार कर, काले काले रंग के बीज उतार कर उसको उगाएं तो बहुत जल्द इनकी जर्मिनेशन भी शुरू हो जाती है और अच्छे तरीके से ये जल्दी उग कर पौधे भी बन जाते हैं। तो काले काले से मैं बीज उतार लूँगा। सफ़ेद बीज लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सही से इनके टिश्यूज़ डेवलप नहीं हुए होंगे। सफ़ेद बीज का मतलब है कि ये अभी कच्चे बीज हैं, ग्रोइंग स्टेज पर हैं। अगर हम इनको लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बीज उग नहीं पाएंगे और सारे का सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा। तो जितने पॉसिबल हो सके जो काले थे वो मैंने उतार लिए हैं। बहुत सारे बीज नीचे भी गिर गए, अब पता नहीं वो कहाँ हैं। तो इसको लगाने के लिए मैं सॉफ्ट मीडियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरे पास सॉइल है जिसके अंदर राइस हस्क ऐश है, कोकोपीट है, कंपोस्ट है और राइस हस्क भी है। तो थोड़े थोड़े फासले पर मैं एक एक बीज डालता जाऊँगा। कच्चा बीज उगने का चांस बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसको भी हम लगा देंगे। मे बी कि ये भी उग जाए अगर इसका टिश्यू अच्छे से डेवलप हो चुका हो। एक एक इंच के फासले पर एक एक बीज रख कर इसको ऊपर से अपने अंगूठे से दबाते जाइए। आधा आधा इंच इसको सिर्फ मिट्टी में दबाना है, बहुत ज़्यादा इसको मिट्टी में नहीं दबाना, नहीं तो ये उग नहीं पाएगा, बड़ा बड़ा बीज ही गल जाएगा। बरसाती मौसम में लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बहार के दिनों में इसके बीज ना लगाएं तो अच्छा है। बरसाती मौसम में या फिर जून के महीने में जब बीज पक जाएं, जिस तरह मैं लगा रहा हूं, आप भी इसी तरह लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। अब ऊपर से हम इसको पानी दे देंगे। मिट्टी हर वक्त नम रहनी चाहिए और शेडी एरिया में रहनी चाहिए। इसको अगर हम धूप में रख देंगे, प्लास्टिक का गमला है, धूप आने की वजह से ये गर्म होगा, अंदर वाली मिट्टी गर्म होगी, फिर बीज गल जाएगा हीट की वजह से। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट तो आती हो, ना कि सीधी सीधी धूप। जैसा कि ये पौधे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये शेडी एरिया है तो यहीं पर ये रहेंगे और यहीं पर इंशाल्लाह ये जर्मिनेट होंगे। कब तक ये जर्मिनेट होंगे हमें वक्त बताएगा। आप मेरे साथ रहें, मिलते हैं कुछ दिन बाद। इसको मैंने रख दिया है एक ट्रे के अंदर और ट्रे के अंदर ही मैं पानी डाल दूंगा ताकि गर्मी की वजह से जो पानी उड़ जाता है मिट्टी में से, वो पानी नीचे से मिट्टी को गीला करता रहे। 13 दिन बाद पौधे के बीज अब उगना शुरू हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से यहाँ से छोटे छोटे से स्प्राउट्स बाहर निकल रहे हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद मिट्टी हट जाएगी और छोटी छोटी सी टहनियाँ और पत्ते बाहर निकल आएंगे। इसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ, सीधी सीधी धूप में नहीं रखा हुआ, और इस ट्रे के अंदर मैं पानी भर देता हूँ तकरीबन रोज़ाना ही। और मदर प्लांट के ऊपर जो बीज लगे हुए हैं वो भी देख लेते हैं उसकी क्या हालत है। देखिए ये और भी बीज पक जाते हैं और काले होकर नीचे गिर जाते हैं फर्श के ऊपर, किसी दूसरे गमले की मिट्टी पर ये गिर जाएंगे और वहाँ से भी ये उगना शुरू हो जाएंगे। और इन टहनियों के नीचे जो मेन टहनी है वहाँ से भी मल्टीपल टहनियाँ निकल रही हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ से नई ग्रोथ नहीं हो रही। जब तक पौधा अपने बीज को पका ना दे, नीचे गिरा ना दे, उससे पहले नए पत्ते ऊपर से नहीं निकलेंगे। इसलिए मेन स्टेम के अंदर अभी पावर मौजूद है, सारा वाटर फ्लो इसी के अंदर स्टोर है, इसलिए मल्टीपल टहनियाँ यहाँ से भी निकलना शुरू हो गई हैं। चलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा तो बीज उगाना काम है। देखते हैं कब तक वो उगेंगे और कब वो ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे। 19 दिन बाद हमारे बीज अब उग गए, पौधे थोड़े थोड़े बड़े भी हो गए। कितने खूबसूरत अंदाज से छोटे छोटे से पौधे मिट्टी को फाड़ कर बाहर निकल रहे हैं। ये कड़ी पत्ता का छोटा सा पौधा कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसी तरह दूसरे बीज भी उग रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश में हैं। तो चलिए फिर इनको जल्दी से थोड़ा और बड़ा करते हैं, मिट्टी में से बाहर निकालते हैं। बस मॉइस्चर लेवल बना रहना चाहिए। 1 महीना 19 दिन बाद बरसाती मौसम भी शुरू हो गया। खूब बारिशें हो रही हैं हर जगह, हर वक्त नमी बनी रहती है
और हमारे कड़ी पत्ता के बीज देखिए उगने के बाद अब बड़े भी हो गए। अब इनको निकाल कर अलग गमले के अंदर लगाने की ज़रूरत है। अगर हम इनको नहीं लगाएंगे, थोड़े ये और बड़े हो गए, तो फिर इनको रीपोर्ट करने में काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसा कि पौधे की रूट को हवा लग जाना, पौधे के पत्ते मुरझा जाना और पौधा भी मर जाएगा। अगर हमने इसको लेट कर दिया, पौधे थोड़े और बड़े होने पर हमने अगर ट्रांसप्लांट किया, तो ये राइट टाइम है। 4 से 5 इंच का पौधा जब हो जाए बीज से उगा हुआ, तो उसको रीपोर्ट कर देना ही सबसे समझदारी का काम है। तो चलिए इसको अलग अलग गमले के अंदर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो 7 पौधे हमारे बड़े हो गए और छोटे छोटे से गमले मैंने लिए हैं। इसके अंदर हम राइस हस्क, ऐश और थोड़ी सी कोकोपीट का मिक्सचर इसके अंदर भर लेंगे और फिर हम पौधों को इसके अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। मिट्टी के अंदर करें तो और भी अच्छा है, लेकिन मिट्टी का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं छत के ऊपर ज़्यादा मिट्टी इस्तेमाल नहीं करता। तो सबसे पहले इसका रूट बाउल बाहर निकालेंगे हम, सारी ही मिट्टी बाहर निकाल लेंगे ताकि कोई भी जड़ टूटने ना पाए। अगर जड़ टूट गई तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत सी जड़ें आपको दिख रही हैं। इसको हम हटा लेंगे और ये पौधे हमारे हाथ में आ जाएंगे। ये देखिए एक लंबी सी जड़, ये थे बीज के वो 2 हिस्से जो खुलने के बाद इसके अंदर से स्प्राउट निकलता है। तो अब हम पौधे की जड़ को बहुत प्यार से मोड़ लेंगे और गमले में लगाकर ऊपर से राइस हस्क ऐश फिल कर देंगे। जड़ को हवा भी लग जाए तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बरसाती मौसम है, छोटे पौधों के अंदर यानी पनीरी के अंदर ज़्यादा विल पावर होती है कि नई जगह पर जाकर वो नए सिरे से सेटल हो सके। हर बार की तरह गमलों में पानी देने की ज़रूरत है, क्योंकि आफ्टर रीपोर्टिंग या आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग हमें पौधों में पानी ज़रूर डालना चाहिए, नहीं तो रूट्स को प्रॉपर पानी ना मिलने की वजह से पौधे हमारे मुरझा सकते हैं। भले ही पहले से मिट्टी गीली ही क्यों ना हो, आप फिर भी थोड़ा सा पानी ज़रूर दिया करें ताकि नई मिट्टी और नई जड़ दोनों का आपस में कांटेक्ट हो जाए और उसके बीच में जो एयर पॉकेट्स यानी हवा रह गई है वो निकल जाए। हवा रहने की वजह से फंगस लग जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ पर जा नहीं पाएगी, तो फिर पौधे की जड़ गल जाएगी। इसलिए पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ट्रे के अंदर पानी भर रहा हूँ और यहीं से गमले की मिट्टी गीला होना शुरू हो जाएगी। अभी देखते ही देखते ये हिस्सा काले रंग में बदलने लगेगा, मतलब डार्क काला रंग। तो देखा आपने, कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर ये पूरी राइस हस्क ऐश ऊपर वाले लेवल तक गीली हो गई। देखिए, इसलिए ये वाली सॉइल बहुत ज़बरदस्त रहती है, पौधे की जड़ जल्दी बाउंड भी नहीं होती और उसके ऊपर बोझ भी नहीं आता और इसके अंदर पानी जमा भी नहीं रहता। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बीज उगाने के लिए, कलमे उगाने के लिए, छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब इन पौधों को हम रखेंगे फुल धूप वाली जगह पर, जहाँ पर फुल धूप आएगी वहाँ पर कड़ी पत्ता के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अभी वीडियो कंप्लीट करने का टाइम नहीं आया, अभी इनको थोड़ा और बड़ा करूँगा और उसके बाद वीडियो कंप्लीट करने का टाइम आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कुछ दिन बाद। 2 महीने 6 दिन बाद अब कड़ी पत्ता के पौधे कुछ बड़े हो गए हैं। नए जगह पर जाने के बाद में इनकी रूट्स यहाँ पर सेटल हो चुकी हैं, पौधों की हाइट और विड्थ बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब ये हमारे कंप्लीट पौधे बन चुके हैं। अगर हम चाहें तो इनको अलग अलग बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट कर देंगे और फुल धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। जितनी इनको धूप मिलेगी इनकी ग्रोथ उतनी तेज़ी के साथ बढ़ेगी। अभी बरसाती मौसम चल रहा है, तकरीबन रोज़ ही बारिश हो जाती है, तो ज़्यादा नमी की वजह से भी इनकी ग्रोथ स्टेबल रहती है। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो हो सकता है कि छोटे पौधे जितने हमने ट्रांसप्लांट किए थे इनमें से कुछ ज़्यादा गर्मी और हीट होने की वजह से मुरझा भी जाते। काफ़ी सारे और भी सैंचेजिया के पौधे मैंने कलम से ग्रो किए, कितने ज़्यादा पौधे आपके सामने और ख़ूबसूरत अंदाज से हर पत्ता खिला हुआ है। इसके अलावा कड़ी पत्ता के और भी काफ़ी सारे बीज मैंने लगाए थे,
ये देखिए 2 पौधों को मैंने बड़े गमले में लगा दिया। अब इनकी ग्रोथ और भी तेज़ी से बढ़ रही है और इस तरह के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से पौधे गमलों में लगे हुए हैं। कुछ बीज मैंने गमले के अंदर लगा दिए थे, इनको भी ऐसे ही निकाल कर मैं दूसरे गमलों में शिफ्ट कर दूंगा। इस तरह हमारे पास एक पौधे से हज़ारों पौधे बन सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कहता बल्कि करके भी दिखाता हूँ। तो कड़ी पत्ता का एक मिच्योर पौधा आपके पास होगा, जो बीज लगते जाएंगे उनसे हम बीज उतार कर लगाते जाएंगे, कितने ज़्यादा पौधे बन सकते हैं। कड़ी पत्ता की कलम भी लगा सकते हैं, लेकिन कलम लगाने से ज़्यादा तेज़ी के साथ बीज ग्रोथ करता है और जल्दी ही पौधे की सूरत ले लेता है। अब ये पौधा भी नीचे से मज़ीद टहनियाँ निकाल रहा है, तो ये भी पौधा आहिस्ता आहिस्ता बुशी हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में सर्दी के दिनों में मैं इसकी कटाई ऊपर से कर दूं, ताकि नीचे से पौधे की और भी तेज़ी के साथ ग्रोथ बढ़ सके। तो आप भी लगाइए, अभी भी मौसम है। कड़ी पत्ता के बीज किसी पार्क में चले जाइए, किसी दोस्त के घर में, कहीं ना कहीं तो कड़ी पत्ता के पौधे लगे ही होंगे। तो आप भी कड़ी पत्ता के बीज ऐसे ले आइए और उनको लगा दीजिए, या फिर ये जहाँ पर गिरे होंगे वहाँ पर छोटे छोटे से पौधे उग गए होंगे तो आप वहाँ से भी उखाड़ कर इसको लगा सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर देखिए बीज गिर जाते हैं तो वहीं पर उगना शुरू भी हो जाते हैं। पौधों को मल्टीप्लाई करना सीख जाइए, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ मिलूँगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।